हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे हमारे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए धोती ड्रेस। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप मुझे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए धोती ड्रेस बना के बताएं कि कैसे बनाते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं आपको आज 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ कि ये ड्रेस मतलब मैंने बनाई थी और उनको पहना के दिखा रही हूँ। मेरे पास है 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी और ये 6 नंबर के कान्हा जी को मैंने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है और ये 4 नंबर के कान्हा जी हैं, उनको हम पहना के दिखाएंगे ताकि आपको पता लगे कि ये 4 नंबर के कान्हा जी की बड़ी है तो ये 6 नंबर के कान्हा जी को आराम से आएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने उनको पहना दिया और पहनाने का तरीका भी आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं पहना रही हूँ आपको तरीका पता लग जाएगा कैसे पहनानी है। इसको मैंने बाद में टैग किया था, इसके अंदर आप टैग कर देना। एक बार तो मैंने ऐसे यहाँ पे अटका दिया इसको, ठीक है, लेकिन मैंने धोती के अंदर इसको बाद में टैग कर दिया था। और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ये पट्टी बिल्कुल सही आएगी गले की, जो मतलब चोली होती है। और आप देख सकते हैं कान्हा जी का फाइनल लुक कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और आप इसे अस्तर के कपड़े से बना सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। चलो आपको बनाना बताती हूँ, ठीक है। कान्हा जी के लिए ड्रेस कैसे बनानी है उसके लिए मैंने मेजरमेंट ये सारा लिया हुआ है। आपको 1 बाय 1 मैं आपको बता रही हूँ। नाइट ड्रेस भी बोल सकते हो लड्डू गोपाल जी के लिए, धोती नाइट ड्रेस या फिर धोती ड्रेस आप बोल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। और ये चोली की लंबाई मैं आपको बता रही हूँ। और 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमें कपड़ा चाहिए 5 बाय 5 और चोली 5 इंचेस। 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के 6 बाय 6, 3 नंबर के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए 4 नंबर के, 5 नंबर के। मैंने यहाँ पे सारे साइजेस दे रखे हैं। और आज हम मेन 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए मेरे को चाहिए 9 बाय 9 और इसकी चोली की लंबाई भी हमें 9 चाहिए, ठीक है। ये मेजरमेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में। जब आप बनाओगे तो अपने कान्हा जी को बना के पहना सकते हो। और ये आज मेरे नए सब्सक्राइबर जो 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बोल रहे हैं उनके लिए, जिन्होंने स्पेशल मैसेज किया था कि 6 नंबर के कान्हा जी की हमें ड्रेस बना के आप बताएं, ठीक है। मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है, ऐसे देखिए। आप भी कोई अस्तर का फैब्रिक ले सकते हो जो आपके पास घर पे है, अस्तर का फैब्रिक है या फिर आपके पास कोई भी फैब्रिक रखा है उसी फैब्रिक से आप बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं उसको डबल फैब्रिक है, आप ये याद रखना। मैं दोनों पैरों का बना रही हूँ, साथ में कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसकी लंबाई आपको बताई थी 9 बाय 9, मतलब लंबाई भी हमारे 9 रखनी है, चौड़ाई भी हमने 9 रखनी है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हमने सेम रखनी है 9 बाय 9, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले निशान लगाऊंगी 9 पे, ठीक है। 9 पे हमने निशान लगाना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। और अब हम चौड़ाई पे भी 9, हमें चौड़ाई भी हमें 9 चाहिए, हम उस पर भी निशान लगा देंगे। और आप ये ध्यान रखना मेजरमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपके लड्डू गोपाल जी के साइज़ टू साइज़ बताया है। जो उनको परफेक्ट साइज़ आएगा वो मैंने आपको साइज़ बताया है, ठीक है। अब मैं आपको 6 नंबर के कान्हा जी की बता रही हूँ तो ये 6 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको 4 नंबर जी के कान्हा जी को पहना के दिखाई है कि 4 नंबर के कान्हा जी को थोड़ी बड़ी थी ये ड्रेस, ठीक है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हम इस निशान को कटिंग कर लेंगे। इस निशान की आपको कुछ डाउट ना हो, इसीलिए मैं कटिंग करने के बाद भी आपको दिखाऊंगी मैंने कितना लिया है फैब्रिक, ठीक है। ये 2 डबल फैब्रिक है, एक लेफ्ट पैर के लिए, एक राइट पैर के लिए। ये देखिए लंबाई इसकी 9 है, पूरी 9 है, ठीक है। और चौड़ाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लंबाई चौड़ाई पूरी 9 है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है अब आपको। अब हम क्या करेंगे, एक फैब्रिक को लेंगे, एक फैब्रिक को हम, और ये देखिए मैंने लेस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो लेस का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, कॉटन की लेस का भी यूज़ कर सकते हो। कान्हा जी को कॉटन की लेस, मतलब इसके कॉटन के फैब्रिक के ऊपर आप कॉटन की लेस भी लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंगल तय लगा देंगे, ठीक है। हाथ से इसको प्रेस कर देंगे। नीचे वाला फैब्रिक मैंने हटा दिया ताकि आपको अच्छे से डिटेल से समझ आ पाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। सिंगल तय लगा दी हमने, सिंगल तय हमने हाथ से तय लगानी है, हाथ से प्रेस करना है। और डबल तय एक बार और तय लगा दी, ठीक है। आपको ऐसे चौरस पीस मिल गया, ठीक है। चौरस पीस मिलने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फैब्रिक को भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। हाथों से ही प्रेस लगाना है क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है ये, मतलब अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को आप
जैसे हाथ से तय करेंगे वैसे ही वो फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी तय लगा दी है। अब हम इस पर लेस भी लगाएंगे। कैसे लगानी है, 2 कॉर्नर पे लगानी है। आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए 4 कॉर्नर है, 4 पीसेज है, वहाँ पे हमने लेस नहीं लगानी, वो उसको ऊपर रखेंगे और इस पे हमने लेस लगानी है। जैसे डबल जो जहाँ पे 2 लेयर्स आ रही है और यहाँ पे जो फैब्रिक हमारा बंद है। ठीक है, जो ये 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स को हमने ऊपर की तरफ खुला छोड़ना है, उस पर कोई सिलाई नहीं लगानी, कोई लेस नहीं लगानी। ठीक है, चलो मैं आपको लगा के फिर बताती हूँ करना क्या है। ये देखिए मैंने फैब्रिक को रख लिया। ठीक है, 4 कोनों को छोड़ दिया, 2 कोनों पे हैं जो हमारे 2 कॉर्नर है। ठीक है, अब हम 2 कॉर्नर को रखेंगे और इस पे हम क्या करेंगे, लेस लगा देंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लेस लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने लेस लगाना शुरू करना है। स्टार्टिंग में तो क्या हुआ था, मेरी मशीन ही नहीं चल रही थी, क्योंकि ये मतलब इसके अंदर जो लेस है ना, लेस के ऊपर जरी की ये धागा है, तो उसके कारण कभी कभी मशीन नहीं चलती इसके ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर अच्छे से सिलाई कर लेंगे। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा कैमरा कचक कचक करने लगा। ये बात आपको दिख रहा है ना, क्लिक क्लिक, वो कैमरा कई बार करने लगता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने देखा था कि ये कैसे हो रहा है, बट आपको समझ तो आ ही रहा होगा। स्पेशल उनके लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि 6 नंबर की कान्हा जी के लिए ड्रेस बताएं, धोती ड्रेस बताएं, आपके लिए स्पेशल ये वीडियो लाई है मैंने और आपके लिए बनाई है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसे लगी वीडियो। ठीक है, मैंने दोनों कॉर्नर पे ही लेस लगा दी है। एक कॉर्नर की जगह हम दूसरे कॉर्नर पे भी लेस लगा रहे हैं। फिर मैं दूसरी पट्टी को भी साथ के साथ उठाऊंगी। दूसरी पट्टी को उठाने के बाद आप कॉर्नर, एक बात का ध्यान रखना, कॉर्नर पे आपने डबल सिलाई जरूर करनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर ही खराब होते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी पट्टी को भी उठा के उसके ऊपर लेस लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। आपका इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगेगा, बहुत कम फैब्रिक लगेगा धोती ड्रेस में, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, बिल्कुल इजी है। और जितना टाइम मुझे ये वीडियो बनाने में लगा और वीडियो में ड्रेस बनाने में लगा, उतना टाइम आपको लगेगा। अगर आपको एक बार ड्रेस आ गई तो उसके बाद तो आपको 10 मिनट लगेंगे धोती ड्रेस बनाने में। मेरे को तो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए मैंने दोनों पे लेस लगा दिया। ऊपर साइड मेरी सिलाई नहीं लगी, मैं उसको कोई बात नहीं, बाद में सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे मैं दोबारा सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों कॉर्नर, दोनों मेरे कपड़े थे, मतलब लेफ्ट पैर और जो राइट पैर है, दोनों को मैंने तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख देंगे। ठीक है, एक फैब्रिक के ऊपर दूसरे फैब्रिक को रख लिया और अब मैं आपको इसके ऊपर हल्का सा राउंड ले लेंगे। राउंड शेप लेनी है हमने हल्की सी, ऐसे, समझ आया आपको? ऐसे हमने राउंड शेप लेनी है और सीजर की हेल्प से कट कर देंगे जो जिस पे हमने निशान लगाया है। आपने भी हल्की सी ऐसे गुलाई करनी है, ज़्यादा नहीं, हल्की गुलाई करनी है। और अब क्या करेंगे, कट कर दिया मैंने। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड छोड़ेंगे। और अब क्या करना है, आप ध्यान से देखना, एक फैब्रिक के ऊपर दूसरे फैब्रिक को रखना है, ऐसे रखते हुए एक फैब्रिक पे दूसरे फैब्रिक को रखते हुए 1 इंच तक हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, 1 इंच तक हमने सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, पूरी सिलाई नहीं लगानी, 1 इंच तक सिलाई लगानी है यहाँ तक। ठीक है, इंची टेप से भी आपको नाप के दिखा दूंगी बाद में मैं। ये देखिए, एक फैब्रिक के ऊपर दूसरा फैब्रिक रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। और आपकी मशीन अच्छी होगी तो बढ़िया चलेगी। मेरे पास छोटी मशीन है तो थोड़ा मतलब जो मोटा फैब्रिक होती है वो कम लेती है। ठीक है, इस बात को तो आप समझ रहे हो, क्यों समझ रहे हो, क्योंकि मोटा फैब्रिक कम लेती है, नॉर्मल फैब्रिक ये ले लेती है। अब देखिए लेस के ऊपर लेस है और 4 पीस, मतलब इसको 4 फोल्ड कर रखी है मैंने फैब्रिक को भी। वो कितना मोटा हो गया ना फैब्रिक, इसलिए थोड़ी चलने में मशीन को दिक्कत होती है। अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए पक्का कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप ना करना। अगर आपने एक भी पॉइंट आपने स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि धोती कैसे बनी है। ठीक है, आप अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और धागे को खींचते हुए धागे को रखेंगे। और अब क्या करना है हमने, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं, एक्स्ट्रा धागों को हम
साथ के साथ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे, धोती की प्लेट्स जैसे बनती है धोती की प्लेट्स। ये देखिए इस साइड हमने लगाई और एक प्लेट और लगाएंगे ऐसे। ठीक है, समझ आया। अब इस पे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस पे सिलाई लगाते हुए आपने याद रखना है एक पैर की हमने सिलाई देनी है, ज़्यादा नहीं कपड़ा रखना। और अब इसको दूसरी वाली जो हमने पहले वाली प्लेट्स लगाई थी उसके सामने फेस करना है। ठीक है, जिससे धोती की शेप आए। दोबारा देखना, ये इस साइड हमने फेस करना है। ठीक है, इस साइड फेस करना है उसका। ठीक है, और दूसरी वाली प्लेट्स का इसके सामने फेस करेंगे हम। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये यहाँ तक ऐसे हमने करना है और दूसरी को इसके बिल्कुल सामने ऐसे। ठीक है, अब इसकी जो हमारी कमर आएगी कान्हा जी की, हमने धोती का इसको प्लेट्स देने के बाद इसकी कमर आनी चाहिए 6 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 इंचज़, या आप 6.5 इंचज़ भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 इंच उनको परफेक्ट आएगी। मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल मैंने उनके साइज़ के अकॉर्डिंग बनाई है। ठीक है, जो एक फिटिंग वाले कपड़ा होता है, फिटिंग आएगी, वो बात है इसमें कि बिल्कुल फिटिंग आएगी इसमें। और जो ऊपर का है एक्स्ट्रा थोड़ा फैब्रिक है, उसको हम कटिंग कर देंगे ऐसे। कटिंग करके बिल्कुल प्लेन पार्ट ले लेंगे। ठीक है, ये हम इसको वेस्ट को हम घेर देंगे। उसके बाद हम क्या करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। ऊपर के हमने नेफा अटैच करना है। नेफा अटैच करने के लिए मैंने एक पट्टी ले ली है। ठीक है, इस पट्टी को क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके लिए नेफे को हमने फोल्ड किया। 2 इंच की पट्टी है, आप याद रखना 2 इंच की पट्टी है ये। मैं भी आपको नाप के दिखा देती हूँ। 2 इंच की पट्टी है। 2 इंच की पट्टी से क्या होगा, नेफा अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, 1 इंच फोल्ड हो जाएगा, फिर बाद में थोड़ा वो आगे पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हमने ऊपर से फिर फोल्ड करना है थोड़ा सा। ठीक है, हमने धोती को उल्टा किया। उल्टा करने के बाद इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे, यहाँ पे सिलाई लगा के। फिर मैं आपको बताती हूँ, नेफा हमने ऐसे अटैच करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट लेंगे, कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। अभी मैं आपको नेफा अटैच करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने नेफा अटैच कर दिया यहाँ पे, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डोरी डालेंगे। डोरी मैंने बना के तैयार कर दी है। ये दोनों साइड में टसल्स ऐड कर अटैच कर दी। टसल्स जरूर अटैच करें ताकि आपकी जो डोरी है वो आपकी धोती में से ना निकले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ऐसे हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है। ठीक है, अब ये देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने फर्म पे एक तो डबल सिलाई लगानी है कॉर्नर पे। उसके बाद आपने ध्यान रखना है, अब तो इसमें नहीं चले, आप डबल सिलाई ना भी लगाओ तो चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हम अभी लेस अटैच करेंगे। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो डोरी है वो बीच में ना आ पाए, ताकि वो इधर उधर खींच सके उसको, ताकि वो लूज हो टाइट हो कैसे भी हो, हम कान्हा जी को टाइट करके पहना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी धोती हमारी कैसी लग रही है। इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। ये वाली सेम लेस हमने अटैच करनी है। ये देखिए ये वाली सेम लेस यहाँ पे हम अटैच करेंगे। अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जब तक ये देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है धोती। धोती के साथ मैंने लेस अटैच कर दी है। कैसी लग रही है धोती, आप मुझे ज़रूर बताएं। और आप चाहो तो इसके साथ चोली को अलग से भी बना सकते हो, कुर्ती बना सकते हो अलग से। ठीक है, अगर आपको कुर्ती बनानी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करना, धोती कुर्ता भी बना के मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, उसके देखिए अब हम बनाएंगे चोली। चोली बनाने के लिए भी मैंने 2 इंच की पट्टी ले ली। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके की चोली मैं बता रही हूँ आपको, जिसमें कान्हा जी कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको लंबाई दिखा देती हूँ, आपको कुछ डाउट ना रहे। 9 इंचज़ हमने रखनी है 6 नंबर के कान्हा जी के लिए। ठीक है, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ देखिए 9 इंच मैंने फैब्रिक लिया और इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 इंच के लेने के बाद इसको फोल्ड करके भी देख सकते हो आप। मैं पहले इसको फोल्ड करती हूँ। फोल्ड यहाँ से हमने ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, पतली सी पट्टी बनानी है, इतनी पतली भी नहीं, इतनी पतली बनानी है जो हमारी लेस लग सके। ठीक है, और ये लेस अटैच करेंगे इसके साथ। लेस अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लेस अटैच कर दिया है यहाँ पे। लेस अटैच करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे दिखेगी। और धोती के ऊपर अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमने बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिडिल पार्ट में हमने लगाना है। ये देखिए जहाँ पे हमने आपकी लेस, बीच वाली लेस लग रही है आपको,
पता है कि आपके दोनों पैरों के बीच में कहाँ पे गैप है, यहाँ पे हमने बिल्कुल बीच में हमने लगानी है इसको। आप ऊपर नीचे रख के भी लगा सकते हो, आप चाहो ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे रख के भी लगा सकते हो, ऐसे अटैच कर सकते हो, लेकिन ये बहुत मोटी हो जाएगी, इसलिए हम बराबर रखते हुए ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि लगानी कैसे है। लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने वीडियो भी बनाई थी लेकिन वो नहीं बनी। ऐसे हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं और आप लंबाई देखिए, मैं वीडियो नहीं बन पाई और बनाने के बाद मेरे को ध्यान आया कि मैंने कैमरा तो ऑन किया ही नहीं। ठीक है, और ये देखिए ये बन गई। एक्स्ट्रा धागों को हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद अब आता है इसका मेन रोल। मेन रोल मतलब कि आपको धोती कैसे बनानी है। ऐसे तो सब बना लेंगे, ठीक है, ये तो सब बताते हैं आपको ऐसे धोती बनानी है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि धोती है, कान्हा जी को पहनाने के पहनाई कैसे जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम एक्स्ट्रा धागों को निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए फोल्ड करते हुए ऐसे, जैसे मैंने फोल्ड किया है बिल्कुल ऐसे ही, और ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल बराबर रखते हुए आपने फोल्ड करना है। ठीक है, ऊपर आपने 1 इंच का गैप रखना है, इतना 1 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। पहले 1 इंच का गैप रखते हुए और यहाँ तक आप हमने रखना है। 1 इंच ऊपर छोड़ेंगे और 1 इंच नीचे छोड़ेंगे और बीच में हमने सिलाई लगा देनी है। अभी मैं आपको इंची टेप की हेल्प से दिखा रही हूँ कि 1 इंच है वो। ठीक है, ये देखिए, आप खुद देखो, यहाँ पे मैंने हल्का सा 1 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, वो चलेगा। ठीक है, और अभी मैं आपको बीच वाला नीचे वाला हिस्सा भी दिखाऊंगी, बीच वाला भी दिखाऊंगी। ये देखो 2 इंच से 2.25 इंच हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, 2.25 इंच हमने सिलाई लगानी है और नीचे हमने 1 इंच छोड़ देना है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना कि आपने एक पैर के ऊपर एक पैर को लगाना है। ठीक है, इस पैर के ऊपर हमने इसको अटैच करना है। ठीक है, आप दूसरे पैर पे अटैच मत कर देना। अगर आपने दूसरे पैर पे अटैच कर दिया फिर दूसरे पैर को कहाँ पे अटैच करोगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना ताकि दोनों पैर अलग अलग दिखाए। धोती दोनों है, दोनों पैर की धोती अलग अलग दिखे और कान्हा जी अलग अलग पहने। ठीक है, इस पैर को ऐसे अटैच करना है और इस पैर को हमने यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, और हमारे कान्हा जी का पैर आसानी से आएगा इसमें, और पहनने के बाद हमारे कान्हा जी बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, सच में बहुत प्यारे लगेंगे। मैंने आपको पहना के भी दिखाई है हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, और आपको थंबनेल में भी लगा के मैं उनकी फ़ोटो लगा दूंगी थंबनेल में कि कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए मैंने निशान लगा दिए, दोनों साइड से मैंने निशान लगा दिए, और नीचे की तरफ भी मैं दोनों साइड निशान लगा दूंगी, और यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सिलाई लगा के चलो मशीन के पास चलते हैं और सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और आप फ्रंट साइड देख सकते हो धोती कितनी प्यारी लग रही है और कितना प्यारा लुक आया है इस धोती का। ठीक है, आप कोई भी कलर में बनाओ वो आपकी मर्जी है। मैंने जो मेरे पास अस्तर रखा था मैंने उसकी बना दी। ठीक है, अब हम सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों पैर अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, एक ऐसे नहीं है, दोनों पैरों को आप ज्वाइंट कर दो, ज्वाइंट नहीं करना, दोनों को अलग अलग ही रखना है। ठीक है, चलो सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने मशीन पे रख लिया। ये थोड़ा मोटा फैब्रिक था, वो मतलब मोटा हो गया था ना फैब्रिक ये। अब हम इसको थोड़ा सा आगे करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर आप चाहो तो नीचे से भी सिलाई लगाना शुरू कर सकते हो, लेकिन याद रखना फैब्रिक को आपने बराबर रखना है। ठीक है, फैब्रिक को बराबर रखना है। और ये छोटे छोटे चीज़ बनाने में छोटी छोटी मतलब धोती छोटी है ना, तो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और वो भी मतलब मुश्किल भी होती है बनाने में थोड़ी। ठीक है, अगर आपको परचेज करनी है तो आप परचेज भी कर सकते हो, बनानी सीखनी है तो बनाना भी सीख सकते हो हमारे चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसे नई नई अच्छी वीडियो मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कान्हा जी को गर्मियों में बना के पहना सकते हैं उनको। अब वैसे भी समर वेकेशन चल रहे हैं, समर है, गर्मियाँ ज़्यादा हो रही है, तो गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को धोती ड्रेस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं वो धोती ड्रेस में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब देखिए एक पैर पे हमने सिलाई लगा दी है, दूसरे पैर पे भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। निशान लगा के रखना ताकि आपको समझ आए कि आपने कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ताकि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है। मैंने यहाँ पे इसको कटिंग कर दी क्योंकि पहला पैर दूसरे पैर के
धागे जॉइंट थे। ठीक है, अब डबल सिलाई कर देना कॉर्नर पे, जहाँ से आप सिलाई शुरू करते हो वहाँ पे डबल सिलाई कर देना, और जहाँ सिलाई ख़त्म करते हो वहाँ पे भी डबल सिलाई ज़रूर करना, अदरवाइज़ वो सिलाई निकल जाएगी। और कान्हा जी तो है भी हमारे इतने नटखट कि वो कपड़े को जल्दी फाड़ देते हैं। जो पसंद है वो पहनते रहेंगे, फटे हुए कपड़े भी पहनेंगे, और जो नहीं पसंद वो उनको एक बार में ही फाड़ के घेर देते हैं। ठीक है, और ये देखिए बातों ही बातों में हमारी धोती ड्रेस बन के भी तैयार हो गई है। ड्रेस आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताना, और आपको कितना समझ आया, किस किस ने बना के घर पे लड्डू गोपाल जी को बना के पहनाई है वो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आप फाइनल लुक देख सकते हो। फाइनल लुक आपने स्टार्टिंग में देख लिया वीडियो के, और समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, और स्लो करके आप दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, ये धोती का फाइनल लुक है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।